हाँ जी, बताइए आपका क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या करते हैं आप? राजनीति करते हैं हम भी, भारतीय जनता पार्टी की। दिव्यांग यार एक सपा, एक कांग्रेस, एक बीजेपी, सब सेटिंग करके बैठे थे क्या? या रोज बैठते हैं? रोज बैठते हैं। अच्छा, तो ये शाम को स्टूडियो में 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे डिबेट चलती है, तो हमको लग रहा है इस चाय की दुकान पर भी इसी तरह से है क्या मामला? इसी तरह का मामला है। तो यह सपा कांग्रेस वालों का जवाब क्या आपके पास है, ये बताइए। पिछले 5 सालों में माननीय सांसद अफजाल अंसारी ने क्या किया, यही सपा वाले लोग बता दें या कांग्रेस बता दें। उसके पूर्व के 5 साल का कार्य देख लिया जाए। अरे सरकारें नहीं तो क्या काम कराएंगी? तो काहे के लिए सांसद विकास, इसका मतलब 543 सीटों पर विपक्ष का कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए? विपक्ष में होते हुए भी तो कुछ करना चाहिए। सांसद निधि उनकी कहाँ गई? जितने दिन थे उतने दिन की सांसद निधि कहाँ गई, यही बता दें। सिर्फ कब्रिस्तानों की बाउंड्रियाँ बनी, और कुछ बना है तो बता दें। कुछ भी बनवाए और तो बता दें, कब्रिस्तान की बाउंड्रियों को छोड़ के। एक आवाज़ बताइए, कामी पैमाना होता तो मैं खुद ही कई बार बोलता हूँ भी हूँ, कहता भी हूँ कि मनोज सिन्हा से ज़्यादा काम गाजीपुर में किसी सांसद ने कराया नहीं। दूसरी बात है कि कोई, हमको लगता है कि कोई एमपी मंत्री भी नहीं बना। नहीं, गाजीपुर का कोई एमपी मंत्री भी नहीं बना, जहाँ तक मुझे याद है। पिछले 40 सालों का तो मुझे याद है। नहीं, जैनुल बसर भी कभी कांग्रेस में मंत्री तो बन नहीं पाए, 2 बार एमपी बने थे, बड़े नेता भी थे, तो कोई मंत्री भी तो नहीं बना। यही मनोज सिन्हा ही तो मंत्री भी बने थे। तो मंत्री नहीं बने थे तो भी तो कुछ काम कराना चाहिए, क्योंकि मंत्री बनने के बाद ही काम कराएंगे। वीरेंद्र मस्त भी तो बलिया में वो मंत्री नहीं है, कहाँ से वहाँ काम चल रहा है? वहाँ हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? तो उनका टिकट कहाँ कट रहा है? अभी घोषित कहाँ हुआ? अरे पूरा आगे घोषित हो जाएगा। बीजेपी में तो पहले कहवाया जाता है कि इस बार हम चुनाव लड़ने के लिए अनिच्छुक हैं, देश की हमने बहुत सेवा कर दी। आदरणीय जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं कि पारस, पशुपति पारस एलजेपी के जो थे, उनको पहले बीजेपी ने तोड़ा, चिराग पासवान को अकेले छोड़ा। जब ये 5 सांसदों के साथ आए, इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। अभी बेचारे कैबिनेट मिनिस्टर के मंत्री कुर्सी पर थे, तब तक उनको छोड़ा और चिराग पासवान को ले आया और 5 सीटों का ऐलान कर दिया। पशुपति पारस कैबिनेट मिनिस्टर थे, रिजाइन दे दिए, गए वहाँ पटना, सुने कि लालू जी को फ़ोन किए, वो लोग कहे भाई वैकेंसी ख़त्म है। आज इसके बाद फिर फोटो लगा दिए मोदी जी के साथ कि आदरणीय मोदी जी हमारे नेता रहेंगे और हम 400 सीटों के। तो बीजेपी का खेल तो बड़ा अजीब टाइप से चल रहा है। ये खेल नहीं, कोई खेल नहीं चल रहा है। जहाँ जैसे जो सेट हो रहा है वहाँ रह रहा है। वही सेट हो रहा है जी। आपके यहाँ सेट बहुत हो रहे हैं दूसरी पार्टी वाले। तो हर पार्टी में होते हैं। तो गाजीपुर में आपका कौन कैंडिडेट सही रहेगा, ये समझ में अभी तक आए अनाउंस नहीं हो रहा है? कमल का फुल कैंडिडेट है। मनोज सिन्हा जी के परिवार का भी कोई आ सकता है? कमल का फुल अभी कैंडिडेट है, जब घोषित होगा जो रहेगा वो कैंडिडेट रहेगा। एक बात बताइए, यूपी की सबसे कठिन सीटों में गाजीपुर आती है बीजेपी के लिए? जी जी। यहाँ चुनाव मुश्किल है ना। मैं 1 साल पहले आया था, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ जी जो मिशन यूपी शुरू किए थे, उसकी शुरुआत गाजीपुर से ही किए थे, आपको याद होगा। तो उसके बाद वो क्रम जारी रहेगा, उसमें क्या है? ये मुख्तार अंसारी का कोई फर्क पड़ेगा ये घटना का? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता पिछले 5 साल के कार्य को देख चुकी है। अब जनता के मन में विकास पुरुष की याद आ रही है कि विकास पुरुष थे तो गाजीपुर का कितना विकास हुआ, क्या हुआ। ये जो लोग कह रहे हैं जो सहानुभूति, कुछ सहानुभूति तो रहेगी, हर आदमी के साथ रहती है, लेकिन वैसी सहानुभूति नहीं रहेगी कि वही जीतेंगे। हाँ जी, इनसे बात कर लीजिए। गुड्डू, अरे गुड्डू से कहा, हमसे बात करते लिए। बताइए सर, आप क्या पूछना चाहते हैं तो उसका सवाल का जवाब दें हम। आप सवाल कीजिए तब ना जवाब देंगे आपका। अरे हम तो कई सवाल, हमारा ये है कि पहले तो मुख्तार अंसारी की ये जो घटना हुई, मौत हुई, इसका कोई गाजीपुर के चुनाव पर फर्क? देखिए, सहानुभूति तो हर लोगों को मिलती है, वो मुख्तार अंसारी हो या मैं हूँ, कोई भी राजनीतिक आदमी होता है। अरे आप तो अभी हैं कहाँ? हाँ नहीं, अरे हमारा नहीं, अभी नहीं जाएंगे अरुण भाई, अभी नहीं जाएंगे। अभी सहानुभूति लेने लगे। सुनिए, और देखिए, हर आदमी
विकास के लिए जीता है मरता है। तो देखिए ऐसा है कि हमने तो बड़े मंत्रियों को देखा, यहाँ मंत्रियों ने किसी ने काम नहीं किया कुछ ज़्यादा यहाँ, बस मनोज सिन्हा जी ने काम बहुत किया। और अगर मनोज सिन्हा कैंडिडेट यहाँ होते हैं तो लड़ाई जो है सपा और कांग्रेस के गठबंधन से अच्छी खासी लड़ाई होगी। नहीं तो क्या, लड़ाई अच्छी खासी होगी, टक्कर की जो है कांटे की टक्कर होगी। केवल मनोज सिन्हा उम्मीदवार रहेंगे तभी? हाँ तभी, और कोई नहीं, और कोई नहीं। या उनका लड़का भी आएगा तो हो सकता है, और कोई नहीं। और किसी को हमें नहीं उम्मीद है कि कोई टक्कर दे सकता है। किसको? अफजाल अंसारी को। क्यों? बस विकास जिसने किया है उसी का लोग नाम लेते हैं और लेते रहेंगे, और ईमानदारी यही है। तो अफजाल अंसारी ऐसा क्या ये कह रहे 5 साल में कोई नाम गिना सकते? अरे भाई नहीं था, होता है ना कि किसी के मरने पर किसी को कुछ सहानुभूति मिल जाती है, सहानुभूति जो है मिल जाती है। 1 मिनट, राजीव गांधी जी इसी पर प्रधानमंत्री बना दिए गए थे जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी 1984 में। तो उसके बाद राजीव गांधी जी को पूरी सहानुभूति मिली और देश के प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह की सहानुभूति आती है। और गाजीपुर हमारी जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है सबसे बेहतरीन सीट मानी जाती है। गाजीपुर विद्वानों की नगरी है, गाजीपुर में बहुत से काम होते रहते हैं। एक बात बताएं, जिस जिले में मैं जाता हूँ उस जिले वाले कहते हैं ये जिला इस वजह से जाना जाता है, तब विद्वानों की नगरी, तो संतों की नगरी, तो महापुरुषों के, हर जिले का है, हर जिले के लोग कहते हैं कि ये अलग जिला है। और मुझे सब जिला एक ही तरह लगता है। अरे चुनाव तो या तो धर्म के कार्ड पे होता। अच्छा लग रहा है कि आपको बराबर हर जगह देखते रहते हैं, बट टीवी पर खूब देखते हैं कि यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। मैं सुल्तान नाहिद खां, मैं समाज सेवी हूँ, और मैंने एक प्रतिज्ञा कर लिया है कि जो विकास करेगा उसी को वोट दूंगा, और पब्लिक से भी यही कहूँगा कि पब्लिक उसी को वोट दे। हम लोग भी उसी के साथ है, जो विकास करता है हम लोग भी उसी के साथ। तो कौन विकास किया गाजीपुर का? विकास हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी का दिखलाई दे रहा है। 2014 में जब सांसद बने, रेल राज्य मंत्री बनाए गए, दूरसंचार मंत्री बनाए गए, 1000 करोड़ रुपया उन्होंने कलकत्ता बोर्ड एवेन्यू से लेकर के आए रेलवे के लिए। आज तक 200 बरस में अंग्रेजों के बाद रेलवे के कार्य में किसी ने इतना बड़ा कार्य नहीं किया जितना बड़ा हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी ने कार्य किया। फिर 269 करोड़ रुपया लेकर के आए। आज ये धरातल पर काम हमारा दिखलाई दे रहा है। जो कांग्रेस की सरकार कहती थी 1980 से कि भारत में कभी। एक बात बताइए, मैं खुद कम से कम अपने 10 कार्यक्रम में बोल चुका हूँ कि गाजीपुर में बहुत साल से आता हूँ और बहुत साल से देख रहा हूँ जो काम मनोज सिन्हा ने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन मैं सुन रहा हूँ। दूसरी बात ये भी है, उसका एक पक्ष ये भी आप मानिए कि गाजीपुर में पिछले 50 वर्षों में या उसके भी पीछे शायद कोई भी दूसरा सांसद केंद्रीय मंत्री भी नहीं रहा। ये भी एक कारण भी तो है। रेल के कार्य में हमेशा बिहार के बनाए जाते थे, क्योंकि रेल के कार्य में आज हमारे भारत में 36,000 किलोमीटर रेल का कार्य चलता है। बात पूरी सुनिएगा तब समझ में आएगी आपको। भारत की सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था रेलवे से हमारी जो है आती है। बात समझ रहे हमारी ना। आज पूरे जो है आज़ादी के बाद नहीं, 200 बरस में गाजीपुर होते हुए दिल्ली से इसको जोड़ा गया है, कलकत्ता से। ये है कि इनकी आवाज़ क्यों बुलंद है, क्योंकि इन्होंने डबल टोपी लगाया है। डबल टोपी लगाई है, डबल रोजा भी है, डबल इंजन की सरकार भी है। ये सब हमारे भारत में चल रहा है, हमेशा चलता रहेगा। मैं इतिहास से पीजी कॉलेज से MA हूँ, फिर डबल MA हूँ, उसके बाद बहुत सी चीजें। डबल MA, डबल टोपी। और भाजपा में किस पद पर है? भाजपा में मैं किसी पद पर नहीं हूँ, लेकिन जिस पद पर बुलाया जाता है, जिस मंच पर बुलाया जाता है, दहाड़ के बोलता हूँ। तो उसमें है उस तरह का मामला है, और मुझे किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मैंने बहुत सा कार्य ऐसा किया है जो मुझे जाना जाता है। 1995 में कल्याण सिंह जब हमारे मुख्यमंत्री थे, कमल के फोटो में उनका हमने बनाया था। मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, आर्ट लॉन्ग बट लाइफ स्टार्ट। कलाकार बहुत ऊंचा होता है, ज़िंदगी बड़ी छोटी होती है। और गाजीपुर में जो लोग भी आते रहते हैं सभी कहीं ना कहीं मुझसे जो टकराए होंगे, चाहे माननीय मुख्तार अंसारी जी रहे हों 1995 में। अरे तो कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार, योगी सरकार चुन के जो उनके खिलाफ अपराधी हैं, जो विरोधी हैं, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो उनकी सरकार की तरफ चले जा रहे हैं, जो उनके तरफ वो बचे एकदम साफ। ये तो बात सच है। ये तो जो बात सही है उसको कहा जाएगा, जो गलत जो सही हो रहा है, जो विकास का काम है तो मनोज सिन्हा जी ने किया, उसको तो सभी लोग जानते हैं, कोई उसमें कहने की जरूरत नहीं। विरोधी का काम है विरोध करना। जब तक हमारा विरोध नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मूर्ति वही पत्थर बनता है जो छेनी हथौड़े के मार सह ले। जो पत्थर अगर नहीं सहा वो चटक जाता है। इस वजह से विरोध होना चाहिए। विरोध नहीं होगा तो हम अपना कार्य कैसे अच्छे से करें।